सो हेलो जेनवी क्लास 6 एंड क्लास 9, क्या हाल चाल है आप सबका एंड कैसे चल रही है आप सबकी पढ़ाई। क्या आप भी जेनवी क्लास 9 की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड आपके माइंड में एक सवाल तो आता ही आता होगा कि भैया सिलेक्शन के लिए हम क्या सीक्रेट स्ट्रेटजी को फॉलो करें जिससे हमारा सिलेक्शन 100% हो जाए। क्योंकि भैया जो टॉपर्स होते हैं वो तो बताते नहीं हैं जल्दी बिना इंटरव्यू के, एंड जो इंटरव्यू लेते हैं वो कैसे क्या करें। तो आज भैया आप मुझे बता दो कि क्या सीक्रेट स्ट्रेटजी है। तो आज मैं वो स्ट्रेटजी लेकर आ चुका हूँ जिसे आप देखते हो एंड उसे फॉलो करते हो तो आपका जेएनवी में सिलेक्शन 100% होगा ही होगा। अगर सीट रहता है क्लास 9 में तो ओके, एंड क्लास 6 में तो होगा ही होगा। ओके, सबसे मेन चीज़, सबसे पहले मैं क्लास 6 जेएनवी क्लास 6 की बात करता हूँ। जेएनवी 6 की बात करता हूँ। ठीक, इसमें करना क्या होता है, पहले मेंटल एबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक, मैथ होता है, मैथ, फिर उसके बाद लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज में आप कोई भी कर लेते हो। ठीक, तो देखो मेंटल एबिलिटी जो है इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्यों भैया क्यों? तो देखो मेंटल एबिलिटी 40 क्वेश्चंस का होता है। 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स रहता है, यानी कि आपका जितना भी एग्ज़ाम जितने मार्क्स का होता है वो 50% मैथ को ही देना पड़ता है, मेंटल एबिलिटी को। तो मेंटल एबिलिटी जब आप इस पर ज़्यादा फोकस करते हो, आप अच्छे खासे मार्क्स लाते हो, तो क्या आपका यहाँ पे कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा? 100% होगा। यानी कि जब 40 क्वेश्चन 50 नंबर का है, 40 क्वेश्चन आप सही कर देते हो तो 50 नंबर आपके यहाँ से हो जाएंगे। ठीक, 50। मैथ की बात करें, मैथ 25 नंबर का होता है। मैथ में से अगर ना ही भी तो आपके 20 मार्क्स तो बनते हैं ना भाई, बनते हैं। एंड लैंग्वेज 25 मार्क्स का होता है, तो लैंग्वेज में से तो 25 तो बनेंगे ही बनेंगे। ठीक, तो मिनिमम आपके 95%, जो 95 मार्क्स आता है तो फ़ायदा रहता है। बट इतने मार्क्स हम लोग लाएंगे कैसे? देखो, जैसे कि अभी समर वेकेशन चल रहा है। समर वेकेशन में करना क्या है, आपको डेली जैसे हर सब्जेक्ट में से 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे। आप डेली 50 क्वेश्चंस लो हर सब्जेक्ट का, यानी कि मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का आप लो। ठीक, उसमें से 50 क्वेश्चन डेली हर सब्जेक्ट का आप उसमें से 50 क्वेश्चंस लो एंड उसे प्रैक्टिस करो। समझ गए? जब आप इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे आपका क्या होगा, ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आ जाएंगे। मैथ में करना क्या है, जितने भी चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। जैसे अब स्क्वायर है, अब स्क्वायर होता क्या है, यहाँ पे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट को निकालने के लिए क्या क्या हम लोग मेथड को यूज़ करें, क्या हम लोग सीक्रेट फॉर्मूला वहाँ पे यूज़ करें, क्या हम लोग स्ट्रेटजी फॉलो करें, क्या एक ऐसी वैदिक टाइप से हम लोग वहाँ पे निकालें, सॉल्यूशन करें, जिससे आपका क्या होगा, वो टॉपिक वो चैप्टर आपका बहुत ही अच्छे तरीके से जिससे आपका वो चैप्टर वो टॉपिक आपका आसानी से क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, याद हो जाएगा, माइंड में एकदम छप जाएगा। समझो, छप जाएगा। तो इस कान से उस पर फोकस करना है, तो इस पे करना है। ठीक, अब दूसरी बात, जिन भी क्लास 9th यहाँ पे लिख देता हूँ 9th की। 9th में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट है? साइंस है, मैथ, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक, अब करना क्या है, साइंस जो है इसमें तो भाई आपको 85 मार्क्स के जो कट ऑफ बनता है वो 85 मार्क्स का बनता है। आप हिंदी में ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाओ या इंग्लिश में लाओ, तो क्या होता है, हर मीडियम के हिसाब से यहाँ पे अच्छे मार्क्स आ ही जाते हैं। तो देखो करना क्या है, आपको जैसे कि ब्रेन बूस्टर पे क्लासेस चल रही है, अभी फ़िलहाल कुछ टाइम से बंद थी। जो हम लोग का जो टाइम टेबल था वो पीछे छूट गया था। बाकी कल से मैं गारंटी देता हूँ, कल आपकी मैथ की क्लास है, 100% वो क्लास होंगी। तो बस उसे करना है, मैथ की नहीं तो साइंस की तो होगी ही होगी। एंड जेनवी क्लास 6 आपकी भी क्लासेज होंगी कल से। ओके, देखो होता क्या कि भाई जो हम लोग कराते हैं वो जेनवी बेसिस पे होता है, आपकी क्लास 8th के बेसिस पे होता है, एनसीईआरटी से होता है। जो मैं अपने से लिखवाता भी हूँ उसे भी याद करना पड़ता है। तो करना क्या, जो हम लोग क्लासेस कराएंगे उसे भी करना है, एंड साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। एनसीईआरटी बुक साइंस का जो होता है उसे पढ़ना है। उससे क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा टॉपिक स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे अब कोल होता है, कोल होता क्या, कोल की हिस्ट्री क्या थी, जैसे कि मैंने बताया था क्लास में। बाकी उसमें से भी क्वेश्चंस आता है, कोल की जो हिस्ट्री है उसमें से भी क्वेश्चन आएगा। तो इस कारण से हर टॉपिक को एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है, यानी कि एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। अब पढ़ना कैसे है, उसके लिए मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ बहुत जल्द कि एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है।
ठीक। मैथ को भी आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी है, साथ ही साथ आपको जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हो आपके लिए उतना ज़्यादा यूज़फुल है। जैसे समर वेकेशन है तो आपको स्कूल भी नहीं जाना, डेली आप 50-50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, 100% आपका हर चीज़ क्लियर हो जाएगा। हिंदी में आपको कुछ याद भी करना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन से भी करना पड़ता है, इंग्लिश में भी सेम चीज़ है। बस इसे आप फॉलो कर लो। अगर आप किसी भी टॉपर से पूछोगे बस वही बोलेगा कि भैया हम लोग ऐसे ही करते थे। साथ ही साथ क्लास आप लोग एक टारगेट रेडी करके कि आज मुझे मैथ का ये चैप्टर फिनिश करना है, साइंस का ये करना है, ऐसे करके आप करो। जब तक आप सोने जाओ तो एक बार देखो कि आपका कौन सा टारगेट फिनिश हो गया, तभी आप जाकर सो। ऐसे करते हो 100% एज अ टीचर मैं आपको एज ए मेंटोर गारंटी देता हूँ कि आपकी सिलेक्शन जो है अच्छे खासे मार्क्स आएंगे, अच्छी खासी रैंक भी आएंगी एंड सिलेक्शन होंगे। बाकायदा आपके डिस्ट्रिक्ट में सीट होनी चाहिए, समझ लो। तो बस आप इसे फॉलो करो, ये टॉपर्स की स्ट्रेटजी है। किसी भी अच्छे खासे टॉपर से पूछोगे वो लोग बोलेंगे कि भैया मैं ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करता था एंड टारगेट्स गोल को सेट करके मैं पढ़ाई करता था। बस आप इसे फॉलो करो, 100% आपका जेएनवी में सिलेक्शन होगा। मिलते हैं हम लोग कल से क्लासेस में। बाय बाय एवरीवन।